Hello everyone, welcome back. I'm Nidhi Goyal. Welcome to the revision series. You all know that I have started revision series for you all to make you prepare and revise for the upcoming board exams. So we have already done 3 chapters and this is 4th chapter, planning. So let us quickly revise planning. What is meaning of planning? Planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do and who has to do it. यानी कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम काम करने से पहले सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, what to be done and how it is to be done, क्या करेंगे और कैसे करेंगे. So ये सब काम हम करते हैं प्लानिंग में. We actually don't do any work. It is all the paperwork and mental exercise. हम बस सिर्फ सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे, right? So planning deals with deciding the future course of action कि future में हमें कैसे आगे बढ़ना है. It bridges the gap between present position and desired future position. And it is the first function of management. Management cycle प्लानिंग से ही शुरू होती है. Until and unless आपने प्लान किया है, आपने डिसाइड किया है कि हमें करना क्या है, आप करोगे कैसे? अगर आप घर से निकले हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है. अदरवाइज आपको पता ही नहीं है कि आप घर से निकले और आपको क्या करना है. तो प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले मैनेजमेंट प्लान करती है, डिसाइड करती है आगे क्या करना है एंड कैसे करना है, द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड देन द अदर फंक्शन follows. Is that clear to all of you? So now we come to nature of planning. Nature of planning, what are the features of planning? सबसे पहले goal oriented. सबसे पहला काम ही प्लानिंग का क्या है? It is goal oriented process. आप सबसे पहले प्लानिंग में गोल को क्या अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करने हैं, आप वो सेट करते हो, आप टारगेट्स अपने लिए सेट करते हो. तो प्लानिंग एम्स एट अचीविंग द गोल्स एंड डिसाइडिंग द गोल्स आल्सो, राइट? इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड नेचर है इसका. क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी क्यों है? क्योंकि जितने भी आगे फंक्शंस हैं, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling, right? तो प्लानिंग सबसे प्राइमरी है, सबसे पहले होता है, क्योंकि जब हमने प्लान किया है उसी के आगे आप ऑर्गेनाइज करोगे और उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे के फंक्शंस परफॉर्म करोगे. pervasive means which is present everywhere, which is used in all types of organizations, in all departments, among all levels of management. हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग सेट्स द गोल्स फॉर फ्यूचर. प्लानिंग tells you the course of action to be adopted in future, right? Planning is deciding in advance what to do in future. तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. हर चीज आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग में डिसाइड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. लगातार चलता है. ऐसा नहीं कि एक प्लान बनाया, उस पर काम शुरू हो गया, प्लानिंग खत्म. नो, यू विल कंटिन्यूअसली डू प्लानिंग. एक साइकिल खत्म होगी, फिर आप अगला प्लानिंग करोगे, या जब प्लानिंग साइकिल चल रही है, बीच में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, तो आप प्लान में फिर वापस जाओगे, फिर आप प्लानिंग को चेंज करोगे, मॉडिफिकेशंस करोगे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. या फिर एक फंक्शन खत्म हो गया, फिर आप नया फंक्शन के लिए, नया मैनेजमेंट साइकिल के लिए प्लान करोगे. So planning is a continuous function. It continues with the organization till the organization is there, right? Next is it involves decision making. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं काम को करने के. There are various courses of action. So you have to decide the best course of action to achieve your targets, to achieve your goal. गोल अचीव करने के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. आपको डिसाइड करना है एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको प्लानिंग में देना है. कौन करेगा, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है. यस, सो डिसीजन मेकिंग इज देयर इन एवरी स्टेप ऑफ द प्लानिंग. एंड लास्ट इज मेंटल एक्सरसाइज. इट इज मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि इस वक्त तक अभी कुछ भी फिजिकल काम शुरू नहीं होता है. जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वी आर ओनली थिंकिंग इन माइंड. सो एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस गोज ऑन. देयर आर वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. आप हर कोर्स ऑफ एक्शन का प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, लिस्ट करते हो. बहुत सारी तरीके हो सकते हैं काम करने के, एंड देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू कैन डू. सो यू हैव टू चूज वन ऑफ देम. So there is a lot of mental exercise and a lot of thinking process, logical reasonings, everything goes on in the mind of the people of the top management who is involved in the planning. So that is why we say it is mental exercise.
So now nature of planning is clear to you. Now comes the most important part of this chapter, which is process of planning. Planning का process क्या है, कैसे planning शुरू होती है और कहाँ पे जाके planning खत्म होती है. Planning शुरू होती है सबसे पहले objectives set करने से. Setting the objectives. Setting the objectives मतलब आपको achieve क्या करना है, what is to be done. आप सबसे पहले वो decide करते हो. ठीक है. For example, organization का objective क्या हो सकता है, हमने एक नया आउटलेट खोलना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी टाइम बाउंड एंड मेजरेबल, राइट. टाइम ऑब्जेक्टिव शुड बी इजीली मेजर्ड इन दी मॉनेटरी टर्म्स, और आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट देते हो कि हमें ये ऑब्जेक्टिव सेट करना है इस टाइम पीरियड में. तो सपोज हमने बोला इन नेक्स्ट क्वार्टर वी विल ओपन 1 ब्रांच या 1 न्यू आउटलेट. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. देन डेवलपिंग प्रेमाइसेस. फिर आप प्रेमाइसेस डेवलप करते हो. प्रेमाइसेस क्या होता है, अ बाउंड्री और अ फ्रेमवर्क विद इन विच द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस गोज ऑन. या हम ये भी कहते हैं कि प्रेमाइसेस आर द अजम्पशंस. हम अज्यूम करके चलते हैं ये होगा ये नहीं होगा. होता है ना, जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं, साइंस का लॉ पढ़ते हैं या कोई थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं अजम्पशंस कि ये ऐसे हुआ है, assumptions that there is no change in the fixed cost, assumptions that there is so and so factors remains constant. तो इसी तरह के assumptions आपको प्लानिंग के प्रोसेस के टाइम पे भी करने पड़ते हैं, राइट. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें एक ब्रांच खोलनी है, तो नाउ देयर आर वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस कि आप क्या क्या कर सकते हो. आप यहाँ खोल रहे हो, आप वहाँ खोलो. देयर आर 10 डिफरेंट सिटीज वेयर यू कैन ओपन योर ब्रांच, राइट. या आप छोटी खोलो या बड़ी खोलो, किस लेवल की खोलोगे, क्या उसमें बेचोगे. बहुत सारे ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन है. तो एवरी कोर्स ऑफ एक्शन दैट कम्स टू योर माइंड टू अचीव द टारगेट, यू विल जस्ट नोट इट डाउन विदाउट इवन थिंकिंग कि ये पॉसिबल है या नहीं है, फीजिबल है या नहीं है, ये हम करेंगे या नहीं करेंगे. बस आपके दिमाग में आया, यस 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 यस, आपने लिख लिए. इन नेक्स्ट स्टेप यू विल इवेलुएट दीज ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन जो आपने पहले प्लान में आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये 10 सिटीज हैं जहां पर हम अपना आउटलेट खोल सकते हैं, और इस जगह पे इस साइज का खोल सकते हैं. अगर हम सिटी ए लेते हैं तो इट कैन बी ऑफ 10 लाख रुपीज से शुरू कर सकते हैं. अगर हम सिटी बी लेते हैं तो हमें 20 लाख का चाहिए. ये आपके कोर्सेज ऑफ एक्शन थे. फिर आपने इनको इवेलुएट किया तो मीन्स यू आर राइटिंग डाउन द प्रॉस एंड कॉन्स. नाउ यू आर डूइंग द फीजिबिलिटी स्टडी एट दिस स्टेज कि ये पॉसिबल है या नहीं है, या ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे टारगेट्स पे क्या रहेगा. The best course of action which has minimum negatives and maximum positives, yeah, which has the maximum capability of achieving your objective, that will be selected in the next step. आपने next step में फिर क्या किया, select किया best alternative. और best कौन सा होगा, जो आपका objective minimum cost में objective को fulfill करेगा या targets को achieve करेगा. That course of action will be, या जो आपके लिए most feasible होगा. ठीक है, that course of action will be selected. अब आपने कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट कर लिया. नाउ यू विल इम्प्लीमेंट द प्लान. अब आप प्लान पे काम करना शुरू करेंगे. यस, अब आप बोलोगे प्लान पे काम करना शुरू किया तो प्रोसेस खत्म, प्लानिंग बन गई, हो गई प्लानिंग. नहीं, द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शंस. सो एनी चेंजेस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द प्लानिंग बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, हम वो चेंजेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर we make little changes in the plans if required. So that is called follow up actions. We have to see is everything going on according to the plans or not. ठीक है, so this is the entire process of planning. Next is importance of planning. हम planning कर ही क्यों रहे हैं, जरूरत ही क्या है planning करने की. काम करना, उठाओ काम करना शुरू करो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना. There is a thinking of people ना कि हम क्यों planning में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा आप काम करेंगे, सोचेंगे, करेंगे, इतनी देर में तो काम ही कर लेंगे. But it is very important कि आप पहले प्लान करो and then you start doing the work, right? तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले it provides direction. It gives you direction कि किस जगह पे जाना है. If you recall my example, हमने बोला कि हमें घर से बाहर जाना है, मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है. अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगी, तो फिर I can move on towards the right, जबकि सही रास्ता क्या हो सकता था, towards the left. So this is called provides direction. अगर आपने पहले से प्लान किया होता है कि हाँ मुझे यहाँ से अपने फ्रेंड के घर जाना है and I will take this route, आपने माइंड में अपने पहले रखा और आप तब निकले, आप निकल गए और आपको लगा कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो you will just get lost in between. Yes, so that is why it provides direction and it is important to do the planning so that we know which direction to move, किस रास्ते पे हमें चलना है. Yes, next is reduces risk of uncertainties.
बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग को करना, क्योंकि ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करता है. आप अनसर्टेनिटी समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी, मतलब आपने बहुत सही आप बहुत सर्टेनिटी से आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा. तो अनसर्टेनिटीज होती है एनवायरनमेंट में, क्योंकि फ्यूचर के लिए होता है. तो प्लानिंग आपने करी है तो आपने उसके बैकअप प्लान्स भी बनाए हैं कि अगर ऐसा होगा, आपने अजम्पशंस भी लिए हैं, ठीक है, आपने बैकअप प्लान्स भी बनाए हैं. तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्योंकि आपने प्लानिंग करते हुए यू हैव एनालाइज्ड द एनवायरनमेंट ऑल्सो. हमने पढ़ा है ना बिजनेस एनवायरनमेंट में कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत जरूरी होती है. तो उसको यहाँ से लिंक करो कि अनसर्टेनिटीज हैं, तो आपने एनवायरनमेंट को, जब आप प्लानिंग करते हो तो आपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया है, एनालाइज किया है. तो आप अगर कोई रिस्क अगर अनसर्टेनिटी से आता है तो वो प्लानिंग में आपने उसको उसका बैकअप प्लान तैयार करा है, तो इसलिए आपको रिस्क कम है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. अगर प्लानिंग की है तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हम काम को कैसे कर रहे हैं, कितना क्या लगेगा और ये काम कैसे होगा. तो ऐसा नहीं है कि हर एम्प्लॉय अपने अपने तरीके से काम कर रहा है. तो क्या होता है कि बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं जो नहीं भी करनी है वो भी हम कर रहे हैं, या ओवरलैपिंग है, मैं भी वही कर रही हूँ, आप भी वही कर रहे हो, जबकि हम में से एक जना करता तो इट वाज फाइन. सो देयर आर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज इफ थिंग्स आर नॉट प्रॉपर्ली प्लान्ड. जिसको सबको लग रहा है जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, तो सपोज करो हम वही, अगर हम कहीं जा रहे हैं एंड वी नो कि फर्स्ट एड किट नीड्स टू बी केप्ट, अगर हमने प्लान नहीं करके रखा कि कौन लेगा, वी डिड नॉट गिव दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर का कौन मेंबर सेफ्टी किट लेके चलेगा, पता चलेगा सारे लेके चल गए, तो देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग. ये सबने लंच रख लिया, सबने पानी की बोतल ले ली, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, सो दिस वाज वेस्टफुल एंड ओवरलैपिंग, राइट. तो प्लानिंग हेल्प्स यू reduces these activities. Next is promotes innovative ideas. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत सारे alternate course of actions को आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. बहुत सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जब भी किसी प्लान पे काम चल रहा होता है, राइट. तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज उस वक्त निकल के आते हैं, और बिकॉज हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो वी हैव टाइम टू डिसाइड कि हम कैसे कर रहे हैं और क्या करना है. तो इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज. अगर इंस्टेंटली काम के बीच में कोई आइडिया आता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग. पर आपने पहले से अगर प्लान करके रखा है तो देन यू कैन डेफिनेटली implement any innovative idea that can come into your mind. So it promotes the innovative ideas. It facilitates decision making. जब आपके पास सब कुछ चीजें बहुत क्लियरली लेड डाउन है पेपर पे, ये करना है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये नुकसान है, ये कर सकते हैं, इसमें ये फायदा है, इसमें ये नुकसान है, बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी सब पढ़ के एनालाइज करके रखी हैं, तो देन योर डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजी. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ऑल्सो. तो आपने पहले से प्लान किया तो यू नो कि इस वक्त ये काम करना है, राइट. नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. वी नो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग इज व्हाट? टू एनालाइज द डेविएशंस कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के से मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है. तो जो हमारा जो कंट्रोलिंग है उसका बेस कहाँ से आता है? प्लान परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन ऑफ द प्लान विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो कंट्रोलिंग का बेस इज प्लान परफॉर्मेंस. तो प्लानिंग गिव्स यू द बेस फॉर द planning gives you the base for the controlling, right. And last is focus on objectives of the company. ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कंपनी फाइनल ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने टारगेट सेट करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं. So that is why it is very important to do the planning so that you do not lose any focus, any time from the objectives of the company. Is that clear to all of you? Now, next topic is limitations of planning. Planning ऐसा नहीं है कि we have discussed बहुत सारे importance है planning के, लेकिन थोड़े से limitations भी हैं and which needs to be dealt carefully so that the risk of these limitations या effect of these limitations can be minimized. सबसे पहला limitation क्या है? Leads to rigidity. Rigidity हो जाती है कि अब आपने जो plan कर लिया अब आपको वही करना है, fine. So there is no flexibility कि अब आपको कुछ अगर सोच रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो प्लान किया है अब आपको वही करना है. तो समटाइम्स यू गेट रिजिड, यू गेट स्क्वीज्ड अप इनटू द प्लान, कि आप प्लान के अंदर ही घुस जाते हो कि बस अब आपको ऐसे ही चलना है प्लान के अकॉर्डिंग. सेकेंड इज मे नॉट वर्क इन डायनामिक कंडीशंस.
Dynamic conditions, dynamic we have understood in chapter 3 ki environment in which the business operates is very dynamic. तो अब there are frequent changes in the environment और हर change को आप पहले से predict नहीं कर सकते. तो planning does fails to work in the dynamic condition. आपने सोचा था कि आप इतना goods produce करोगे और इतना आपका sales बढ़ेगी, लेकिन finally क्या हुआ, लोगों की preference change हो गई, या कोई नया competitor आया था, वो नया product लेके आ गया, तो आपकी planning क्या हो गई, fail हो गई, right? So it is said that planning does not work in dynamic conditions. Next, it reduces creativity because you have to work each and everything according to the plan. तो आपकी creativity reduce हो जाती है. Something, any creative ideas that comes to you, to your mind while doing the while implementing the plan or while doing the work, you cannot implement that, क्योंकि आप फिर वही बात है कि फिर आप according to the plan आपको चलना है, तो आपकी creativity कम हो जाती है, reduce हो जाती है. You do not there is no scope for your creativity to get flourished. Yes. Next is it involves huge cost. Involves huge cost इसीलिए है क्योंकि काम करने से पहले आप इतना टाइम, इतने रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, इतना डेटा गैदर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें बहुत कॉस्ट जाती है, बहुत सारा टाइम जाता है. ठीक है, तो बहुत सारे एफर्ट्स जाते हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट का के एफर्ट्स जाते हैं, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने में, तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट. बट ऑफ कोर्स अगर आप इसको प्लानिंग को बहुत केयरफुली करो तो यू कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिटेशन एज वेल. नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि प्लानिंग करने में टाइम बहुत लगता है, तो सम पीपल थिंक कि इतनी देर में टाइम प्लान करेंगे, इतनी देर में तुम काम कर लेंगे, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आप अगेन identifying various courses of action and then analyzing every course of action, it takes a lot of time. So you have to see कि कितना time कितने particular plan पे देना है. If the work is not that important, so you can reduce the time to be spent on the planning, right? Next is it does not guarantee success. Planning कर ली तो सब कुछ सही होगा, this is no guarantee. कोई guarantee नहीं है, but yes, of course you will try your best to succeed, yes, but there is no guarantee. क्यों? क्योंकि future is always uncertain. Future is uncertain. Environment in which business operates is very dynamic and it's again uncertain. तो आप बहुत certainty से कुछ भी नहीं कह सकते, तो इसीलिए आप guarantee नहीं कर सकते कि successful होंगे आप, but of course you can try your best. And last is lack of accuracy. कभी कभी accuracy की भी कमी हो जाती है, आपने कुछ और assumptions बनाई थी और फैक्ट में हुआ कुछ और, या आपने जो सोच एज्यूम करा था वो नहीं हुआ, या आपकी प्लानिंग में जो आपने कोर्स ऑफ एक्शंस आइडेंटिफाई करे थे वो एक्यूरेट नहीं थे. सो दैट लैक ऑफ एक्यूरेसी gives a lot of negative impact on your planning and on your course of action also. So this was all about limitations of planning. Last topic of this chapter is types of plan. Types of plans क्या होता है? Plans क्या होते हैं? पहले तो plan is a document कि आप क्या करोगे आगे, आप कैसे करोगे, राइट? सो प्लान इज अ प्रपोजल कि आई प्लान टू डू दिस एंड दिस इज हाउ आई प्लान टू डू इट, हम बोलते हैं ना ऐसे. सो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट और अ प्रपोजल दैट आउटलाइंस हाउ द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स इज टू बी अचीव्ड. ठीक है, प्लान हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू क्लियरली ले डाउन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट और अ प्रपोजल है कि ये काम हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे और ऐसे करेंगे. ठीक है, दैट्स अ रिटन, जनरली अ रिटन फॉर्मेट. ओके, तो प्लान्स दो तरह के होते हैं, वन इज सिंगल यूज प्लान एंड अनदर इज स्टैंडिंग प्लान्स. तो सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं? विच आर मेड फॉर वन टाइम यूज. आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव बनाया और उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने एक प्लान बनाया, एंड द मोमेंट दैट ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड दिस पर्टिकुलर प्लान इज ओवर. सो दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान. ये स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज होते हैं. लाइक द डेफिनेशन गोज लाइक single use plans are made for one time use. These are made for those goals which can be achieved, which will be achieved and will not be repeated. That is, they are made for non-repetitive tasks and for specific situations. For example, budget, program, project. Yes. Standing plans कौन से होते हैं? Standing plans are those plans which are made for repeated purpose. They are used over and over again. These focus on those situations that occur repeatedly. जो बार बार चीजें आ रही हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उन चीजों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स, ये सब आपके स्टैंडिंग प्लान्स हैं. सो लेट अस रीड देम इन डिटेल. सो दिस इज अ चार्ट व्हिच शोज
What are the different types of plans? Single use plan, budget, program and project. Standing plans, policy, procedure, method, rule, and neither standing nor single use are objectives and strategy. Is that clear to all of you? Now let us read these plans in detail. So first one is objective. Objective क्या है हमारा? End goal या target जो हमें achieve करना है at the end of the planning period, right? So objectives are the end goals that an organization wishes to achieve at the end of the planning period, and objectives are the results of planning. Next is the strategy. Objectives are neither single use nor standing, right? Next is strategy. Strategy are comprehensive plans to achieve objectives. It suggests the course of action that should be adopted by the organization to achieve the objectives. हमने कहा हमें objective achieve करना है. Suppose 10% sales बढ़ानी है. तो 10% सेल्स हम कैसे बढ़ाएंगे? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है हमने सेल्स बढ़ाने की? हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया है, हमने कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करी हैं, या हमने कॉस्ट कम करी है, या हमने सेल्स बढ़ाई है? कैसे आप 10% सेल्स बढ़ा रहे हैं? दैट इज हाउ विल यू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव? दैट इज अ स्ट्रैटेजी. ओके. पॉलिसी आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग. ये नॉर्मल पॉलिसी, हम कहते हैं नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, हमारे स्कूल की पॉलिसी है कि जिस बच्चे को कभी 40% से कम मार्क्स है, वी डोंट प्रमोट हिम. यस, तो ये क्या है? या पॉलिसी है, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लो, वी हैव अ पॉलिसी ऑफ गिविंग 10% sales, 10% raise in the salary only to those people who perform above average. तो ये पॉलिसी है कि every time the similar situations occur, we will adopt this particular course of action. ठीक है? So they are general guidelines for managerial decision making. Policies of any business set overall boundaries and limits for managerial actions. Policies are standing plans which are used for repeated purposes that simplify the work of the managers and enable them to deal with the specific situation in a specific manner. Clear hai? Next है procedure. Procedure is how. Again, how means the series of related tasks that make up a chronological sequence of performing the work to be accomplished. एक के बाद एक हम कैसे काम करेंगे? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि एक मैच है, ठीक है, तो मैच में एक पूरा सीक्वेंस होता है ना, पहले ये बैट्समैन जाएगा. सपोज क्रिकेट मैच का एग्जांपल हो कि पहले ये बैट्समैन जाएगा, फिर ये बैट्समैन जाएगा, फिर ये जाएगा, अगर ये इतने पे रन पे आउट हो गया तो 4th नंबर पे ये जाएगा, फिर 5th पे ये जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज दैट इज अ प्रोसीजर. ठीक है. तो देयर हैज टू बी प्रोसीजर फॉर एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ये काम कैसे होगा, एक के बाद एक व्हाट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज शुड बी फॉलोड. सो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर. नेक्स्ट इज मेथड्स. Method is a prescribed way of doing a work. काम करने का तरीका. That is called method. Method होता है, इस प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक एक स्टेप का एक एक अलग अलग तरीका होता है काम करने का. So method is one single step of the procedure. Okay. So methods are systematic prescribed ways of doing a job. Method relates to one step of the procedure and details how this step has to be performed. Methods act as guide for employees and ensure that there is no doubt in the minds of employees कि काम करना है तो किस तरीके से करना है, क्या सही तरीका है इस पर्टिकुलर काम को करने का. So that is a method. Rules are do's and don'ts of the organization. क्या करना है और क्या नहीं करना है. अगर आप क्या करना था आपने नहीं किया, then you will be punished. और ये अगर नहीं करना था तब करा तो then you will again be penalized or some penalty can be imposed on you. ठीक है. तो रूल्स स्पेल आउट द एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए. रूल्स मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शंस कैन बी टेकन. सो रूल्स आर do's and don'ts that guide the behavior of the employees. This is clear. Next is program. Program are very detailed plans which include objective, strategy, policy, procedure, rule and method supported by a बजट. एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज अ प्रोग्राम. सपोज हमने कहा एनुअल फंक्शन हमें प्लान करना है, हमें एनुअल फंक्शन करना है, ठीक है, स्कूल का एनुअल फंक्शन. तो एनुअल फंक्शन इज अ प्रोग्राम. ठीक है. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना.
फिर उसकी एक हमारी स्ट्रैटेजी होगी, फिर हमारा पॉलिसी होगी, उसमें कुछ हमारा प्रोसीजर होगा कि हम कैसे करेंगे, कुछ रूल्स बनाए होंगे उस प्रोग्राम के लिए, कुछ मेथड्स होंगे, एक के बाद एक क्या काम होगा, एवरीथिंग विल बी मतलब इट दिस दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उसमें सारे तरह के प्लान्स आएंगे. सो दैट इज अ प्रोग्राम, राइट. एंड नेक्स्ट इज बजट. Budget is a statement of expected results expressed in the numerical terms, a quantitative statement prepared prior to a defined period of time. That is an estimate of future needs. Budget होता है कि future needs में आपको क्या, future में आपको क्या चाहिए या क्या आपका estimate है. My estimate is that I will need 100 tons of particular raw material. That is my budget. Yeah, I will spend this much, I will earn this much. That is my budget. कहते हैं ना sales budget होता है. I will in the month of June my sales target is 200 units. So that is my sales budget. ठीक है. So budget is in numerical terms में कुछ भी आपकी expectation which you have expressed that you might need in the future, that is called a budget. Is that clear to all of you? So that was all about planning. I hope you have revised the planning now. सब कुछ revise हो गया, सब कुछ याद आ गया. Everything is clear. So now what are you waiting for? Press like button. Don't go anywhere. I'm coming back with chapter 5. अभी अगला chapter भी तो revise करना है ना? And if there is any doubt, you want any detailed explanation of any point in the chapter, आपको कोई भी point ऐसा था जिसमें आपको detailed explanation चाहिए, so that is there on my YouTube channel. You can subscribe to it. और उसमें हर chapter का detailed explanations भी हैं. So you can go through that also to complement the material here. Till then, take care. Goodbye.